जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आज के इस दिव्य पाठ को शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस दिव्य शिव पुराण के पाठ का महात्मन आप सभी जानते हैं, इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि इस पाठ को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें और जहाँ भी कोई इसका ज़रूरतमंद आपको लगे उनको ये पाठ ज़रूर शेयर करें। ये आपकी भी सेवा है। जिस तरह मुझे ये पाठ करने की सेवा मिली है, आपको सर्वत्र भले की कामना से इस पाठ को आगे बढ़ाने की सेवा है। तो कृपया अपनी सेवा को पूरा करें और गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग और आशीर्वाद लें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पाठ को पढ़ते वक्त मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नारद जी भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था क्या? इसीलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाल देते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कृष्ट तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था। असुरों को वारुणी मदरा पिलाई थी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया था। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया था। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप कर रहे होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वपति बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी ही सीख दूंगा, जिससे तुम फिर कभी भी कहीं भी ऐसा कर्म ना कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा होगा, इसीलिए आज तक तुम निडर बने रहे हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल भोगना होगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो गए और क्रोध से खिन्न होने के बाद और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्वक कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री का वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं ही तुम्हें स्त्री वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञानता से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को इस श्राप में डाल दिया।
तब उन्होंने शंभू की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभू ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वता शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वता ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उनकी सारी व्याकुलता चली गई। और व्याकुलता के जाते ही इससे उनके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभू की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरे और भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत से दुर्वचन कह डाले, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए, कृपया बताइए, मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए प्रभु, और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरे। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मुझे अति प्रिय हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का चिंतन व सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, पार ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि रचयिता हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर परम दया करते हैं। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापों को नाश करने व सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला होगा। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनय भाव से शिव के
शतनाम स्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनाओ और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानलय से बड़े ही बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह दिव्य सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय मात्र नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं, वे संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावन लय से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दुग्ध होने वाले प्राणियों को शिव नामृत से बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का एकमात्र उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य व नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनूप महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदमय काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को अति ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन और पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शत नाम स्रोत सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनोगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण व वंदन और सत्वन करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज के दिव्य शिव पुराण पाठ को अपने चरणों में अपनी साक्षात दिव्य ज्योति के सामने बिठाकर करवाने का, इस सेवा को देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, इस पाठ को सर्वत्र भले की कामना के लिए किया जा रहा है। इस पाठ को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सर्वत्र भले की कामना से ये पाठ किया जा रहा है। हम नहीं जानते संगत जी कि आने वाला वक्त कैसा है। हम नहीं जानते इस कलयुग में आगे क्या क्या भोगना पड़ेगा। जिसकी चिंता हमारे प्रभु को
अभी से है और वे हमें इस पाठ के द्वारा अपने सुरक्षा घेरे में ले रहे हैं। इसीलिए ये सर्वत्र भले की कामना से पाठ किया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में गुरुजी महाराज के द्वारा सर्वथा भला हो सके। और जो काम भले की कामना से किया जाता है उससे हमारे गुरुजी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस पाठ को आगे से शेयर ज़रूर करें, ध्यान पूर्वक सुने और गुरुजी की लीला का आनंद लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वथा भला करना महाराज, मेरी आपसे यही इच्छा और कामना है। मेरी यही अरदास है महाराज कि इस पाठ को करने और सुनने वालों का सबका कल्याण हो, सर्वथा कल्याण हो, पितरों को संतुष्टि प्राप्त हो। जिस जिस घर में ये पाठ किया या सुना जाए उस घर में व सर्व के भले के लिए हर घर में महाराज कभी कोई नकारात्मकता या कलयुग वहां वास न कर पाए। वहां के बच्चे श्रेष्ठ व उत्तम बुद्धि विचारों वाले बने, पितरों को संतुष्टि प्राप्त हो, उत्तम स्थान प्राप्त हो, उस घर में अन्न धन धान्य सदा भरा रहे, रोजगार की कभी कोई कमी ना हो, रिश्तों में मधुरता आए, महाराज सभी निरोगी काया रहे, कलयुग कभी वहां प्रवेश ना कर पाए। जिस जिस घर में यह पाठ सुना या पढ़ा जाए, जीव जंतुओं और प्रकृति की भी रक्षा करना महाराज, कभी कोई जीव जंतु भी भूखा ना सोए। सर्वथा भला हो महाराज, सर्व सृष्टि का कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।